अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि R14 पीपल्स बस सर्विस का एक व्लॉग आपकी खिदमत में पेश किया था और तमाम तर वो इन्फॉर्मेशन जो उस वक़्त फ़ौरी तौर पे मुझे मिली, मैंने आपकी खिदमत में पेश की। जैसे कि इस वक़्त मैं खड़ा हूँ गुलशन मेमार नवाज़ शरीफ पार्क के पास और पीछे देख रहे हैं कि तमाम वो बसें खड़ी हैं जो R14 के हवाले से यहाँ पहला स्टॉप है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने पहले व्लॉग में बताई, वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि वो जो चेंजिंग आई है, वो चेंजिंग मेरी तरफ से तो नहीं आई, लेकिन जो चेंजिंग आई है वो बहरहाल जहाँ से भी आई है वो एक सिस्टम है बसों को चलाने वाला, और उनकी अपनी ही सोचें होती हैं। जो चूँकि गुलशन मेमार में एक बहुत अरसे से ये ज़रूरत थी कि यहाँ पे पीपल्स बस सर्विस या कोई भी एक ऐसी ट्रांसपोर्ट चले जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। लेकिन ये बसें शुरू में जब चलाई गई, एक तो इलेक्ट्रिक बसें बताई गई, फिर वो इलेक्ट्रिक बसें वो वाली नहीं चली, बल्कि रेड बसें उसकी जगह चला दी गई, जो पहले साइज़ में छोटी थी और छोटे होने के साथ साथ वो डीज़ल पे भी थी। और उनकी टाइमिंग में जो इन्फॉर्मेशन बताई गई वो ये है कि सुबह 6:30 बजे पहली बस यहाँ से चलेगी और लास्ट बस जो है वो तकरीबन यहाँ से रात 9:30 बजे और 10 बजे की भी इन्फॉर्मेशन दी गई। ये सारी इन्फॉर्मेशनें जो है अब तब्दील हो चुकी हैं और यकीनन तौर पे बहुत से लोग अगर वो व्लॉग देखते हैं तो उनको ये इन्फॉर्मेशन चूँकि गलत जा रही है, चूँकि अब तब्दीलियाँ आ गई हैं। अब सुना ये है कि लास्ट बस यहाँ शाम 7 बजे यहाँ से रवाना होती है और वापसी पे चूँकि रश होता है तो वहाँ से भी टावर से 7-8 बजे लास्ट बस वहाँ से रवाना होती है। इस सिलसिले में क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, चूँकि अब बसें जो है वो रेड कलर की बड़ी वाली चला दी गई हैं और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि बसें जो है वो रास्ते के बीच में ख़राब हो जाती हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और लेटेस्ट दूसरा ये कि अब कल बकरा ईद है और लोगों ने सफ़र करना होगा, तो इस सिलसिले में 3 दिन की इनकी टाइमिंग्स क्या है, आया चलेंगी भी कि नहीं चलेंगी। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग चूँकि यहाँ पे बहुत अरसे से ट्रांसपोर्ट के मामले में गुलशन मेमार को बहुत ही ज़्यादा पीछे रखा गया, तो लोग ज़्यादातर अपने बाइक पे, अपनी गाड़ियों पे ही जाते हैं। लेकिन एक सिंगल शख्स, बुज़ुर्ग हो, खातून हो या कोई मेहमान आए हों, तो उन्होंने वापस जाना हो तो उनके लिए ये सर्विस बहुत ज़रूरी है, बल्कि हर एक के लिए ही ज़रूरी है। लेकिन ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो जो इस चीज़ के रेगुलर जिनके पास इंतज़ाम नहीं है आने और जाने का, तो उस लिहाज से उनके लिए ये बस बहुत बेहतरीन है। एक और भी रूट चलता है लेकिन वो टावर तक नहीं जाता, चूँकि ये इसका पहला स्टॉप गुलशन मेमार से लेके तकरीबन ये टावर तक इसका ये रूट है। और चूँकि इस रूट पे यहाँ से कोई और बस नहीं चलती। किसी दौर में 4L चला करती थी लेकिन वो अरसा दराज हुआ, उसे बंद कर दिया गया। तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आए मेरे साथ देखें। अब हमारे कैमरे के सामने ये आते हैं कि हम आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। क्योंकि बसें तो यहाँ पे कम से कम 2 या 4 लाज़मी खड़ी होती हैं और टाइमिंग इनकी जो है वो जो पता किया गया था किसी टाइम पे, यहाँ पे मैं आया, मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने कहा कि अब 20 मिनट के बाद नहीं बल्कि आधे घंटे के बाद एक बस रवाना होती है। तो कोशिश करते हैं इनसे रब्ता करें और कुछ इन्फॉर्मेशन लें जो आपसे शेयर करें। तो आए मेरे साथ। ये बस जाने के लिए तैयार हैं और एक मुसाफिर खड़े हैं, तो इनसे मालूमात लेते हैं कि इनको इस बस की सर्विस से वो कितने मुतमईन हैं। तो ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है सर, वैसे तो ओवरऑल इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, मगर एक शिकायत जो है ना वो सबसे ज़्यादा ये है कि इसकी टाइमिंग का बहुत इशू है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम 40-40 मिनट जो है ना गुरु मंदिर पे इसका इंतज़ार करते हैं, हाथ देते हैं, गाड़ी आती है निकल जाती है, रुकती नहीं है। बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है। मगर अगर यहाँ से देखा जाए तो वैसे सर्विस अच्छी है इसकी। यहाँ से जाते हैं, इसके अलावा मेहमान में कोई गाड़ी नहीं थी, ये चली गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। शिकायत सबसे बड़ी ये है कि बाज़ औक़ात गुरु मंदिर पे हाथ देते हैं और ड्राइवर साहिबान गाड़ी नहीं रोकते, निकल जाते हैं। 40 मिनट इंतज़ार करने के बाद अगर गाड़ी वापस चली आए, नहीं रुके, वो बड़ी तकलीफ़ होती है। और जगह मिल जाए गाड़ी के अंदर खड़े होने की भी, तो मैं कहता हूँ कि इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं है। बस टाइमिंग का इसका इशू हल हो जाए, गाड़ियाँ बढ़ जाएँ, टाइमिंग कम हो जाए। कम से कम 10 मिनट तो कम से कम हो। अब हमें ये भी पता है कि रोड की हालात कैसी है। अगर 40 मिनट 30 मिनट इंतज़ार करने के बाद गुरु मंदिर पे हम हाथ दे रहे हैं गाड़ी को, और अगर ड्राइवर गाड़ी वहाँ नहीं रोकें तो उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है। और अगर जगह मिल जाए गाड़ी में खड़े होने की तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी गाड़ी है, सर्विस बहुत अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ टाइम का इशू है हमारे लिए इसमें, और कुछ इशू नहीं है। शुक्रिया। अब देखें माशाल्लाह सवारियाँ जो हैं वो हैं
और गाड़ियों की जो टाइमिंग्स हैं वो सामने आके तो बात नहीं करते, लेकिन यही बताते हैं कि सुबह जो है ईद के दिनों में पहले दिन ईद की छुट्टी होगी और दूसरे दिन सुबह तकरीबन 8 बजे से शाम 7 बजे तक इसकी टाइमिंग होगी और इस पे आप सफ़र कर सकेंगे। तो बहरहाल गाड़ियाँ तो यहाँ पे काफ़ी हैं, लेकिन बहरहाल इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का ये भी शिकवा है कि गाड़ियाँ कम होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा देर आने से हम अपने ऑफिस में टाइम पे नहीं पहुँच सकते। और बहुत सा ऐसा स्टाफ है जो यहाँ बात करने से थोड़ा सा एहतियात करता है और पीछे की जब भी रब्ता किया है तो वो अपनी सीट से चले जाते हैं। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि उनसे ज़बानी बात करके जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि नॉर्मल डेज़ के अंदर जो गाड़ी का टाइम है वो सुबह 6:30 बजे पहली गाड़ी चलती है आम दिनों में। सैटरडे संडे चूँकि ऑफ होता है तो थोड़ा लेट चलती है और बाकी ये है कि आखिरी गाड़ी 7 बजे चलती है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो मालूमात पे भी ये भी पता लगा कि इनके ट्रिप्स का हिसाब किताब होता है। तो जिनके ट्रिप पूरे हो गए हैं वो गाड़ियाँ मुस्तकिल यहाँ खड़ी हैं और जैसे इस टाइम दोनों गाड़ियाँ आ चुकी हैं, एक आगे है और एक पीछे है। तो इस वक़्त इसको चल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बहरहाल टाइम सवारियों का इशू ये बताते हैं। लेकिन जैसे कि मुसाफिर से बात हुई है और सवारी बहुत है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर प्रॉपर टाइम पे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, देर आधे-आधे घंटे के बाद चलेंगी तो लोग फिर इस पे कैसे भरोसा करेंगे। तो सर्विस अच्छी होती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और इस सर्विस को बेहतर होना चाहिए। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। जहाँ तक इनसे रब्ता किया गया तो जब भी किया गया तो वो अपनी सीट से उठ के चले जाते थे। लिहाजा अब अल्लाह बेहतर जाने, आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो अपनी सीट से क्यों चले जाते हैं, क्या इशू होता है। तो इसी के साथ गुलशन मेमार वालों को और यहाँ इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दे दी है, ताकि अगर आप इस बस पे सफ़र करना चाहते हैं तो ये पहले और आखिरी स्टॉप पे जो टाइमिंग है सुबह 6:30 से नॉर्मल डेज़ में शाम 7 बजे लास्ट बस यहाँ से निकलती है। और चूँकि टावर तक का फ़ासला कम से कम 1 घंटा 20 मिनट का होता है तो आप यूँ प्लस कर लें कि लास्ट बसें अपनी मंज़िल पे जो है वो तकरीबन 8:30 बजे यहाँ पे गुलशन मेमार आखिरी बस आती है और इसी तरह टावर भी इसी तरह कह सकते हैं कि आखिरी बस 8:30 बजे तक जाती है। जबकि गिला इस बात का है कि बाकी बसें तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे तक चलती हैं और अपनी सारे मतलब गुलशन हदीद ले लें, जहाँ पे भी ले लें तो वो गाड़ियाँ 10-10 बजे तक अपने पहले स्टॉप से चलती हैं। क्योंकि हमें याद है कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो 11 बजे भी हमें पूरे शहर की बसें मिल जाती थी। अब चूँकि इन ड्राइव और बहुत सारी और भी सर्विसेज़ हैं जिनको उन्होंने चलाना है, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला आवाम के लिए मसला पैदा होता है। लेकिन याद रखें कि जो बस पे जाने वाला है वो बस पे जाएगा, जो इन ड्राइव पे जाने वाला है और जो बाइकिया पे जाने वाला है वो बाइकिया पे ही जाएगा और वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनका हक भी बनता है। अल्लाह सबके कारोबार में बरकत बने। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।